नमस्कार प्यारे बच्चों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हम लेकर के आ गए हैं सामाजिक विज्ञान का यह प्रश्न पत्र, जो कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए खासा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 जो होनी है वो ओएमआर शीट पे 20 क्वेश्चंस होने हैं। 50 नंबर के लिखना होगा, 20 नंबर के ओएमआर पर होंगे। तो आइए इस पेपर को भी, जो कि ओएमआर शीट पैटर्न पर आधारित है, सामान्य निर्देश सबसे पहले आपको पढ़ लेने हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, एक खंड आ होगा और एक होगा बा। 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर ओएमआर शीट पर दिया जाना है। कान खोलकर सुनिए, ओएमआर शीट पर आपको उत्तर देना होगा। ओएमआर शीट आपको बोर्ड एग्जाम के दौरान दी जाएगी, जब आपको कॉपी दी जाएगी। और कहा गया है कि ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसको काटना नहीं है। अगर आपने काटा तो आप समझ लो नंबर काट रहे हैं आप खुद के। इरेजर से खुरचना नहीं है, वाइटनर नहीं लगाना है, सफेदा नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो उसको ब्लेड से खुरचना है, ना ओएमआर शीट को रबर से मिटाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कंप्यूटर किसी की नहीं सुनता है। कंप्यूटर से ओएमआर शीट चेक होगी और वो नंबर काट देगा, किसी के हाथ में नहीं रहेंगे। इसलिए एक बार में एक ही उत्तर का गोला काला करना है, जो सही उत्तर होगा तभी नंबर मिलेंगे। खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे, मानचित्र संबंधी प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रकार के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, एक लघु उत्तरी प्रश्न होंगे और एक दीर्घ यानी विस्तृत उत्तरी प्रश्न होंगे। 2 प्रकार के मानचित्र कार्य करने के बाद उत्तर पुस्तिका में आपको मजबूती के साथ बांधना होगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों के अगर बात करें तो पहला प्रश्न आपका ये रहा, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? हैंसबर्ग, आर्लिया, बूर्बो, जारशाही। बताइए किसकी पुनर्स्थापना की गई थी? सही जवाब हो जाएगा बूर्बो। जी हां, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बूर्बो वंश के शासक की पुनर्स्थापना की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और यह मानचित्र में भी पूछा जाता है, आयोजन कब किया गया था? 1927 में, 1931 में, 1928 में या फिर 1929 में? तो सही जवाब के लिए इंतजार, और सही जवाब है 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, इटली, नीदरलैंड, रोमानिया। सही जवाब क्या होगा? इसमें जो सही जवाब है वो आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रूस हो जाएगा। क्या होगा? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम, यूगोस्लाविया। क्या है बताइए? तो यहां पर सही जवाब होगा बेल्जियम। ठीक है, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण है बेल्जियम। एक बार शेयर कर दीजिए। सेंटर लिस्ट एक पहली लिस्ट जारी हो गई है, जिसे आप कच्ची लिस्ट कह सकते हैं। फाइनल लिस्ट 20 दिसंबर के बाद जारी हो जाएगी। तब मैं आपको फिर से आपका स्कूल का सेंटर कहां गया है मैं बता दूंगा। ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली, अधिकारों का विभाजन होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। क्या जवाब सही होगा? तो जो सही जवाब है वो आपका सही जवाब होगा केंद्र एवं राज्यों के इकाइयों के मध्य में संघात्मक शासन प्रणाली में
अधिकारों का विभाजन होता है। इनमें से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है? 1966 में उभरा, ये 1975 तक चला, या एक अधिक उग्रवादी आंदोलन था, इसने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की, क्या था? तो इनमें से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है? तो जो इसमें सही नहीं है वो घा सही नहीं है कि इसने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की थी। सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, नेकर या फिर दिदरो? आपका सही जवाब होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पुस्तक किसकी है? रूसो की है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? काला कानून, बिना अपील बिना वकील का कानून। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। 1918, 19, 20 या 21 में कब पारित हुआ रॉलेट एक्ट, काला कानून? तो सही जवाब 1919 रॉलेट एक्ट। देखिए, इस पेपर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से मिल जाएगा। बिल्कुल 100% मैं वादा करता हूं, 100% ये पेपर मिल जाएगा। पिछले पेपर की भी इसी में पीडीएफ मिल जाएगी। जितने पेपर 2-4 कराए हैं इस मंथ में, उसकी पीडीएफ इसमें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे वहीं से मिल जाएगी। कभी कभी भूल जाते हैं हम लिंक लगाना, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन आज की बात ये पक्की है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जरूर डाउनलोड कर पाएंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? 95, 1997 या 99 या 2000 में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1995। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1990 में, 92 में या 2004 में? तो प्यारे बच्चों, सही जवाब भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 10 का बस गा लगा दीजिए, 1992 में। भारत में कितने प्रतिशत भूधरातल पर मैदान का विस्तार है? आप हमारे साथ सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में नोट्स भी आपको पढ़ाए गए हैं, नोट्स बना के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से पढ़ सकते हैं। लगभग हाई स्कूल की सभी विषयों की तैयारी लगभग पूरी हो रही है। संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी थोड़ा सा कम है। बाकी सामाजिक विज्ञान है, चित्रकला है, विज्ञान है और गणित है। इन सभी के मॉडल पेपर्स हर विषय के विस्तृत रूप से आपको मिलते रहेंगे, उसमें टेंशन की बात नहीं है। आपको अंग्रेजी के भी पेपर्स दे दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में कितने प्रतिशत भूधरातल पर मैदान का विस्तार है? 30%, 53%, 27%, 43% कितने हैं? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? घा 43%, यानी 43% क्या है? भूधरातल पर मैदान का विस्तार है। चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया? यानी चीता विलुप्त है, इसको कब घोषित किया गया? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चीता 1952 ईस्वी में कहा गया विलुप्त प्राय, इसको लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया। इनमें से कौन जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? जोहड़ विधि, खादीम विधि, गुल विधि या टांका विधि? कौन सी प्रचलित नहीं है? 13 का गा, गुल विधि। तो राजस्थान में जोहड़, खादीम और टांका, ये विधियां सिंचाई की, जल संग्रहण की प्रचलित हैं। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाले राज्य कौन से हैं? ठीक है, तो यहां पर जो सही जवाब होगा बिहार मध्य प्रदेश, बिहार उड़ीसा, बिहार झारखंड या बिहार उत्तर प्रदेश। तो निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाले जो राज्य हैं वो आपके हैं बिहार और ओडिशा। ठीक है, 14 का खा। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है? अभ्रक का, लौह अयस्क का, तांबा का, सोने का? तो सही जवाब है अभ्रक का, कोडरमा। ठीक है, अभ्रक कोयले का भी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं?
व्यय कहते हैं, विदेशी विनिवेश कहते हैं, उत्पादन कहते हैं या वितरण कहते हैं। इसका सही जवाब होगा खा, यानी विदेशी निवेश कहा जाता है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो निवेश करती हैं वो विदेशी निवेश कहलाता है। एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। श्रीलंका और लेबनान, भारत और चीन, मलेशिया और यमन, पाकिस्तान और ईरान। सही जवाब क्या होगा? फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो एशिया के वो 2 बड़े देश श्रीलंका और लेबनान हैं जिनमें भाषाई जातीय समूह में संघर्ष था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कृषि, सिंचाई, मुद्रा। तो राज्य सूची में कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो मुद्रा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मुद्रा नहीं है। चुनौती किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के संघर्ष, विभिन्न तरह की मुश्किलें, लोकतांत्रिक अव्यवस्था या उपरोक्त सभी। यानी चुनौती किसे कहते हैं? 19 का खास सही होगा। विभिन्न तरह की मुश्किलें होती हैं उनको चुनौती कहते हैं, सीधी सी बात है। और 20वां और अंतिम प्रश्न OMR शीट रिलेटेड। विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का या फिर निजी क्षेत्र का? विनिर्माण क्षेत्र से संबंध द्वितीय क्षेत्र का है। तो ये 20 आपके बहुविकल्पीय हो गए जो कि ऑप्टिकल मार्क रीडर ऑब्जेक्टिव OMR शीट पर आपको उत्तर देने होंगे। वर्णनात्मक प्रश्न नंबर 1 आते हैं। उत्तर 80 शब्दों में देना होगा। 80 शब्द यानी कि 1 पेज लगभग। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें लिखिए। पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट पैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट है। जैव और अजैव संसाधन से बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके बनते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को क्यों अपनाया गया? संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। रबर की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाएं, देखो चाहे वो गेहूं की हो, रबर की हो, धान की हो, कपास की हो, गन्ने की हो, चने की हो, रबी की फसल हो, इन सभी के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं वाला एक प्रश्न जरूर याद कर लेना। वो चाहे रबर की पूछे, चाहे गेहूं की पूछे, चाहे धान की पूछे। यानी भौगोलिक दशाएं मतलब कि कैसा क्षेत्र होना चाहिए, कैसा मौसम होना चाहिए कि तब हम धान पैदा कर सकें या रबर पैदा कर सकें, या किन क्षेत्रों में होती है। देखिए, भारतीय कृषि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमेशा इसकी 2-3 विशेषताएं आपको लिखनी होंगी। ठीक है, मौद्रिक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। विकसित देशों में आर्थिक क्रियाओं के महत्व का वर्णन कीजिए। अब वर्णनात्मक प्रश्न संख्या 2 आएगी, यानी ये लगभग 150 शब्दों में आपको उत्तर देने होंगे, यानी ये आपके लघु उत्तरीय होंगे। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिएगा। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? ये 6 नंबर में आएगा। भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। विकेंद्रीकरण क्या है? इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई? 4 का उल्लेख करो। मृदा अपरदन, भू अपरदन, भूकंप क्यों आते हैं, इत्यादि प्रश्न बहुत अच्छे बनेंगे। रोकने के उपायों का वर्णन करना है, ये बेहतरीन प्रश्न है, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उपभोक्ता आंदोलन, चावल की खेती के लिए परिस्थितियां और उपभोक्ता आंदोलन क्या है, कैसे बढ़ा सकते हैं इसको। भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। बाकी आते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो हमने जैसा कि आपसे वादा किया है, मैं एक साथ सारे मानचित्र संबंधी प्रश्न कराऊंगा मैराथन क्लास में, जो कि अभी नहीं चलेगी। कब चलेगी? वो चलेगी आपकी जनवरी के बाद फरवरी में। लेकिन आप तब तक पहले
बहुविकल्पीय पर जोर दीजिए, बहुविकल्पी 20 के 20 हमेशा करिए। आज कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइए कि आपने कितने बहुविकल्पीय सही किए थे। इस पेपर की PDF जैसा कि हमने बताया है, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।